यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले गणित की प्रकृति के बारे में, लाइक मैथमेटिक्स जो होता है, मैथ्स जो होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस जो हमारा सेशन हुआ था वो हमारा बेस्ड था गणित शिक्षण के मूल्य के ऊपर, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ थ्योरी को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था जिसमें आपसे मूल्य के बारे में ही पूछा गया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है, राइट। तो ये स्टेटमेंट नेपोलियन हिल्स के द्वारा दिया गया था और ये किसको बताता है, सामाजिक मूल्य को बताता है। तो इसी तरीके से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था जिसमें ये पूछा गया था कि गणित की प्रकृति को कौन सा कथन नहीं दर्शाता है, ठीक है। लाइक आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट डजंट शो नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हमें ये थ्योरी पता होना चाहिए। कुछ 8 से 10 पॉइंट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गणित की प्रकृति के बारे में, और उसके बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इससे पहले वाला सेशन यदि आपने नहीं देखा है, जिसमें 10 अलग अलग गणित के शिक्षण के मूल्य हम लोगों ने पढ़े थे, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस सेशन को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को, फिर क्विज पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले आप ये नाम देखें, बर्ट्रेड रसेल की एक पुस्तक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। ये बर्ट्रेड रसेल की बुक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखित है, या बर्ट्रेड रसेल ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। इन्होंने इसमें 3 स्टेटमेंट दिए। वो 3 स्टेटमेंट है कि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, ठीक है। प्रत्येक बालक को गणित सीखना ही चाहिए, क्योंकि आपने जब मूल्य देखे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यदि आप अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मैथ्स का निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा जो है गणित सीख सकता है, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, प्रत्येक बालक को गणित सीखना ही चाहिए। और गणित बालकों की सोच का तार्किकीकरण करना है या गणितीकरण करना है। यदि आप एनसीएफ का मैथ्स को लेकर स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको सेम लाइन देखने को मिलेगी। गणित क्या करता है, बालकों की सोच का तार्किकीकरण करता है, गणितीकरण करता है, ठीक है। अब बर्ट्रेड रसेल ने क्या बोला था कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की वह शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है और इसलिए इसे सर्वमान्य बना दिया, और इसके तथ्य जो है तर्क पर आधारित है। तो ये इनकी बुक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिए हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए बर्ट्रेड रसेल ने दिए, और ये सारे के सारे आपके गणित की प्रकृति को दर्शाते हैं, नेचर को दर्शाते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, गणित के अर्थ के संबंध में कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है कि गणित क्या क्या हो सकता है। गणित घटनाओं का विज्ञान है ना। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित मापतोल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। आप मापतोल करते हैं, मात्रा कैलकुलेशन देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, दिशा डायरेक्शन संबंधी ज्ञान लेते हैं। तो सभी चीज़ें कैसे पता चली, हमें गणित के थ्रू पता चली। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित आगमनात्मक है तथा प्रायोगिक है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। आप इसे सर्पिलाकार बोल सकते हैं, या फिर आप इसे स्पाइरल प्रोसेस बोल सकते हैं। ये प्रश्न भी बना हुआ है कि गणित की प्रकृति कैसी, गणित सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपने प्लस माइनस नहीं सिखाया बच्चे को और आप उसको प्रॉफिट लॉस सिखाने लग गए, उसके नियम सिखाने लग गए, उसकी कैलकुलेशन करवाने लगे। नहीं, आपको क्या करना होगा, एक एक चीज़ को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, लाइक पहले जोड़ घटाव गुणा भाग हुए, फिर भारतीय क्वेश्चन हुए, फिर उसमें थोड़े लेवल वाले प्रश्न है। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना है। यथार्थ चीज़ें होती है वो पढ़ाना है। सर्पिलाकार इसे हम लोग यूँ बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट हो गई। आप लोग लाइक प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे तो कहीं ना कहीं आप उसमें किसी और चैप्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रांच को हम लोग इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्पाइरल प्रोसेस होती है, क्रमबद्ध तरीके से, संगठित तरीके से पढ़ाना होता है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। हम लोग बोलते हैं तार्किक चिंतन, जो बौद्धिक डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि बौद्धिक विकास यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। इससे आपका मनोरंजन भी होगा और आपकी मैथ्स भी यहाँ पर इम्प्रूव होगी, ठीक है। लाइक आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हाउस ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाने में उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि आपके पीछे पत्थर फेंके और जिस गति से आप भागते हैं, है ना, तो उसी तरीके से आपका ब्रेन भी भागेगा यदि आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। गणित व विज्ञान जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित व विज्ञान है जिसमें हम कई प्रकार के कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान है।
ठीक है। और यदि प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति नेचर जो होता है मैथ्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसको पढ़ाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। लाइक आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आप बेसिक कुछ टेंस वगैरह सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन करवाते हैं। तो मैथ्स के भी अपनी संरचना है, अपने तरीके हैं पढ़ाने के, ठीक है। तो गणित विषय की जो संरचना है, ऐसा माना जाता है कि अन्य विषयों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसके कारण गणित जो है अन्य विषयों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्थायी भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। गणित को लेकर कई सारे पॉइंट्स हैं। लाइक गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है। गणित का ज्ञान हमें कैसे होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, ठीक है। गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है और साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। जो कल्पनात्मक चीज़ें उसको हम लोग मूर्त रूप में लेकर आते हैं, स्टैटिक फॉर्म में लेकर आते हैं और उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तोल का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें आपको कैसे सीखने को मिलती है? गणित के थ्रू। तो ये गणित का अपना एक नेचर हो गया। क्या क्या चीज़ें सीखी? गणित का ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञानेंद्रियों से मिलेगा, राइट। आप इसमें अमूर्त चीज़ों को मूर्त फॉर्म में लेकर आएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। संख्या, दिशा, मापतोल का ज्ञान आपको गणित से मिलेगा। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है? गणित के अध्ययन के माध्यम से यदि हम लोग बात करें तो प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना आप स्पष्ट रूप में समझते हैं, है ना, तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। आप यहाँ पर करें, आप अलग कंट्री में जाकर करें, आप स्पेस में जाकर करें, निश्चित ही उत्तर होंगे। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होगा, है ना। हम लोग बोल सकते हैं मॉरल, नैतिक विकास होता है। नैतिक मूल्य की हमने जैसे कि प्रीवियस सेशन में बात करी थी। नैतिक डेवलपमेंट होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मविश्वासी होगा, क्योंकि वो अपने काम खुद कर सकेगा। अगर मुझे ऐसा बोले कि मुझे पैसे काउंट करने हुए, मुझे किसी को पैसे रिटर्न करने हुए, अगर मुझे मैथ्स का नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। लेकिन यदि मुझे गणित का काम है तो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। गणित की अपनी एक भाषा होती है। यहाँ भाषा से तात्पर्य गणितीय पदों, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से जो विशेष प्रकार के होते हैं, जो कि गणित की भाषा को बोल सकते हैं जन्म देते हैं। लाइक आपने देखा होगा साई होता है, पाई होता है, काई होता है, कई सारे सिंबल्स होते हैं जो गणित की अपनी लैंग्वेज में होते हैं। थीटा, बीटा, है ना, अल्फा, बीटा, ये सारे सिंबल आपके गणित की ही भाषा है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर करें तो 2 + 2 4 यहाँ, लेकिन अदर कंट्री में 2 + 2 कुछ और होगा, निश्चित है ना। तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। गणित के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम लोग बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिस के माध्यम से बार बार अभ्यास करके सीखता है, तो कई सारे रेनफोर्समेंट भी मिलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा साइकोलॉजिकल बेस्ड होती है चीज़ें। गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, लाइक रियलिटी बेस्ड होता है, क्रमबद्ध तरीके से, तार्किक तथा काफ़ी ज़्यादा सुस्पष्ट हम लोग बोल सकते हैं, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से आप भूल नहीं सकते हैं। मतलब आपने यदि ग्रहण कर लिया तो उसके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे ना, यथार्थ है, क्रमबद्ध तरीके से, लॉजिकल है और काफ़ी स्पष्ट है। और आप इसे अपने वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दिन प्रतिदिन आप उस पर प्रयोग करिए, प्रयास करिए, अभ्यास करिए। गणित के नियम, सिद्धांत तथा सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। नियम सूत्र जो होंगे, लाइक पाइथागोरस थ्योरम होगी, तो वो हर जगह सेम है। इसी तरह आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्म हो गए वो सभी जगह सेम होंगे, सारी चीज़ें सेम होती है ना। गणित के अध्ययन से आगमन तथा निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, वही आप आगमन विधि का प्रयोग करें, फिर निगमन विधि का प्रयोग करके आगमन को सत्यापित कर सकते हैं। वाइस वर्सा हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गणित में संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिससे प्रकृति प्रेम भी बढ़ता है। लाइक यहाँ पर क्या बोली गई, वातावरण में जितनी भी चीज़ें, लाइक मुझे देखना है सनफ्लावर का जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो मैं यहाँ पर अपने मैथ्स के ही कई सारे रूल्स वगैरह होते हैं वो लगा सकती हूँ, तो जिससे अपना इंटरेस्ट बढ़ता है चीज़ों को समझने में, उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करने में, राइट। तो गणित काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं ना गणित से बच्चे उब जाते हैं, तो अगर आप उसको इंटरेस्टिंग करके बच्चों को पढ़ाते तो वैसी चीज़ें नहीं होती है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि ने संदेह की भावना नहीं रहती, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होते हैं। आप प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम देखेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रूफ है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो सिद्ध कर दिए जा चुके हैं, है ना, जिसमें चेंजेस होने की संभावना नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं चीज़ें संदिग्ध नहीं होती, असंदिग्ध इसको अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं। गणित की भाषा से परिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है ना। गणित की भाषा भी स्टैटिक है, फिक्स है,
गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं लाइक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कई सारे विषयों में आप लोग कर सकते हैं। मतलब बेस हम लोग बोल सकते हैं, बेस क्या है हमारा गणित, या अगर गणित सीखा है तो सारी जगह आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। गणित की सूचनाओं का आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। लाइक मुझे विज्ञान के अंदर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने हुए, है ना, मुझे कैलकुलेशन करनी हुई तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। सोशल साइंस में मैं मानचित्र पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूँ, मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग बोल सकते हैं आधार कहीं ना कहीं मैथ्स ही है हमारा। तो गणित की सूचनाओं का आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार इन सारे पॉइंट्स का यदि हम लोग कंक्लूजन निकाले, जो 8 से 9 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना अन्य विषयों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सुस्पष्ट है, स्वर्ण है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित ज्ञान की जो आवश्यकता है, मतलब बच्चों को गणित का ज्ञान होना ही चाहिए, है ना। ये चीज़ें हमें पता चलती है कि अगर बच्चे को गणित का ज्ञान नहीं है तो उसके मॉरल, एथिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर की सारे डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया गया है रॉजर बेकन के द्वारा कि गणित सभी विज्ञानों का जो है सी द्वार और कुंजी इसको बोल सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया है, रॉजर बेकन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे आपने पढ़ लिए यहाँ पर गणित की प्रकृति को। अब हम लोग उस क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रश्न ने क्या पूछा था। देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, मतलब नहीं वाला नेगेटिव स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। गणित की अपनी भाषा होती है फाई, साई, काई, थीटा, बीटा, अल्फा, है ना। ये गणित की अपनी भाषा जिसके माध्यम से आप सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यस, डेफिनेटली हमने अभी अभी पढ़ा। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है, क्योंकि अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप देकर आप उसकी व्याख्या करते हैं। ये भी आपने उसकी प्रकृति में देख लिया। संख्याएं, स्थान, मापन, मापतोल आदि की गणना का आधार आपका गणित है, ये भी आपने पढ़ा। लेकिन क्या आपने ये वाला स्टेटमेंट देखा था अभी कि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है? नहीं, गणित तो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि साइंस की जितनी भी ब्रांचेस है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जितने भी विज्ञान हो गए, सभी का जन्म जो है गणित से ही हुआ है, सभी गणित से होकर ही गुजरती है। तो हम लोग बोल सकते हैं गणित में सामान्यीकरण का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नैरो नहीं होता है, ये ब्रॉड होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सारे राइट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था, मतलब हम लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, तो चांसेस है कि इसी तरीके से और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट हम लोग लेंगे। कल जो हमने सेशन दिया था उसको एक बार से रिवाइज कर लेते, पूरा नहीं, लेकिन हाँ जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उनको एक बार से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्लेटो से, है ना। प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। कल नाइट में जो 9 PM पर आपका सेशन हुआ था, ठीक है, आज का सेशन भी आपको यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर से कमेंट करें। हम लोग आज भी एक और सेशन रख सकते हैं 9 PM पर। देखो, प्लेटो ने स्पष्ट किया था कि गणित क्या है। गणित एक ऐसा विषय है जो आपके मानसिक शक्तियों के विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो मानसिक वैल्यू या जो बौद्धिक वैल्यू होती है ना, इसी में आ जाएगा बौद्धिक वैल्यू, राइट। बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात किसके द्वारा की गई है, प्लेटो के द्वारा की गई है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देखे थे वो हाउस के ऊपर था। हाउस ने दिया था कि गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाने में उसी प्रकार से मदद करता है जैसे आपके पीछे कोई पत्थर फेंक रहा हो और जिस गति से आप भागते हैं, राइट। तो हाउस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। फिर एक और स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था, हार्डवेन ने दिया था। हार्डवेन ने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया था, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इसी से आपको अपने समाज की संस्कृति और सभ्यता से आप परिचित हो पाएंगे, है ना। गणित ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखता है और उन्नत भविष्य के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे स्थानांतरित करता है। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है, हार्डवेन के द्वारा दी गई है, राइट। तो यही सारी डेफिनेशंस को प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे और आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर संकुचित ना होते हुए व्यापक होना था। चलिए, तो सेशन को ओवर करेंगे। इसमें आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने उठाया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि ही देश की संपन्नता से संबंधित है। ये किसको बताता है, सामाजिक मूल्य को, और ये किसके द्वारा दिया गया है, नेपोलियन के द्वारा दिया गया है ना। तो ये भी एक डेफिनेशन होगी जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे।
ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे 6 PM पर। और यदि इसी तरीके से आप और भी कोई सेशंस चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर दें, उस पर हम लोग क्विज़ करते हुए इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप नोट्स बाय करना चाहते हैं मैथ्स के तो आप संपर्क कर सकते हैं 7708038440, इस पर व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और मैथ्स पेडागोजी के नोट्स जस्ट 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप चाहें तो इन नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। इसमें सारे ही थ्योरी विद क्विज़, आपका प्रीवियस ईयर पेपर के सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।